हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम इस वीडियो में टू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए समझ लेते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहें। जैसे कि अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर ऐसा होता है तो वह यहाँ नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो तुम उससे बात नहीं करोगे। अगर ऐसा होता है तो मैं यह घर नहीं खरीदूंगा। गाइस, जैसा आप देख रहे हैं इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वह है अगर ऐसा होता है तो। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए हम इंग्लिश में एक फ्रेज यूज करते हैं, इफ़ इट हैपेंस सो। इफ़ इट हैपेंस सो। अब चलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है इफ़ इट हैपेंस सो। इसके बाद आपको एक कामा का यूज कर देना है और इसके बाद आपको रिमेनिंग सेंटेंस का यूज कर देना है। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को और इंग्लिश एग्जाम्पल के माध्यम से और बेटर से समझते हैं। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसका इंग्लिश होगा इफ़ इट हैपेंस सो आई वोंट गो देयर। इफ़ इट हैपेंस सो आई वोंट गो देयर। देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले अगर ऐसा होता है तो इसके लिए इंग्लिश लिख दिया इफ़ इट हैपेंस सो। इसके बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इसके लिए इंग्लिश लिख दिया आई वोंट गो देयर। आई वोंट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर ऐसा होता है तो मैं उससे नहीं मिलूँगा। इसका इंग्लिश होगा इफ़ इट हैपेंस सो आई वोंट मीट हिम। इफ़ इट हैपेंस सो आई वोंट मीट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर ऐसा होता है तो तुम उससे बात नहीं करोगे। इसके लिए इंग्लिश होगा इफ़ इट हैपेंस सो यू वोंट टॉक टू हिम। इफ़ इट हैपेंस सो यू वोंट टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर ऐसा होता है तो वह यहाँ नहीं आएगी। इसके लिए इंग्लिश होगा इफ़ इट हैपेंस सो शी वोंट कम हियर। इफ़ इट हैपेंस सो शी वोंट कम हियर। अब चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि वह यहाँ नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे नहीं जानते हो। मुझे ऐसा लगता है कि वह आपकी मदद करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वह तुमसे शादी नहीं करेगी। अब देखिए इन सभी सेंटेंसेस में भी एक चीज़ कॉमन है, वह है मुझे ऐसा लगता है कि। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं इट सीम्स टू मी डैट। इट सीम्स टू मी डैट। अब चलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है इट सीम्स टू मी डैट। इसके बाद आप रिमेनिंग सेंटेंस लिख देंगे। क्या करना है, सबसे पहले इट सीम्स टू मी डैट को लिखेंगे, इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस को भी लिख देंगे। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को और बेटर एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मुझे ऐसा लगता है कि वह आपसे बात नहीं करेगी। इसके लिए इंग्लिश होगा इट सीम्स टू मी डैट शी वोंट टॉक टू यू। इट सीम्स टू मी डैट शी वोंट टॉक टू यू। देखिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, इसके लिए हमने इंग्लिश यूज कर दिया इट सीम्स टू मी डैट। इट सीम्स टू मी डैट। इसके बाद वह आपसे बात नहीं करेगी, इसके लिए इंग्लिश यूज कर दिया शी वोंट टॉक टू यू। शी वोंट टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ऐसा लगता है तुम उसे जानते हो। इट सीम्स टू मी डैट यू नो हिम। इट सीम्स टू मी डैट यू नो हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ऐसा लगता है तुम यहाँ नहीं आओगे। इट सीम्स टू मी डैट यू वोंट कम हियर। इट सीम्स टू मी डैट यू वोंट कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। इट सीम्स टू मी डैट इट विल रेन टुडे। इट सीम्स टू मी डैट इट विल रेन टुडे।